हॉलीवुड स्क्रिप्ट्स प्रेजेंट करते हैं मूवी टॉप गन। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि 2022 में रिलीज हुई। IMDb में इसकी रेटिंग 8.3 है। फिल्म की शुरुआत में हमें कहानी के हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम मैवरिक है, जो कि अपने गैराज में एक जहाज को ठीक कर रहा होता है। वो एक टेस्ट पायलट और नेवी का कैप्टन होता है। अब यहाँ से वो अपने एक दोस्त से मिलने जाता है जो उससे कहता है कि ऊपर से ऑर्डर आया है कि तुम्हें एक प्लेन को टेस्ट करना होगा और इसे सिर्फ मार्क 10 तक ही उड़ाना है। इसके बाद मैवरिक उसकी तैयारी में लग जाता है। वो सूट वगैरह पहन लेता है। जाने से पहले उसका दोस्त से कहता है कि तुम्हें प्लेन को सिर्फ मार्क 10 तक ही उड़ाना है, उससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं लेके जाना, क्योंकि ये प्लेन सिर्फ मार्क 10 तक के लिए ही बना है। इससे ऊपर टेस्ट करना ठीक नहीं होगा। लेकिन मैवरिक ऐसा इंसान था जो किसी के भी उसूलों को नहीं मानता था, जिसके बाद वो प्लेन लेकर उड़ जाता है। पहले वो प्लेन को मार्क 9 तक लेके आया, फिर धीरे धीरे वो मार्क 9.8 तक ले जाता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर किसी तरह वो जहाज को मार्क 10 तक ले आता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और मैवरिक की तारीफ करते हुए तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन मैवरिक सिर्फ यहाँ ही नहीं रुकता, बल्कि वो प्लेन को मार्क 10 से ऊपर लेके जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन प्लेन का इंजन गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें आग लग जाती है। प्लेन में जोरदार धमाका होता है और प्लेन तबाह होकर नीचे गिर जाता है। देखने में सबको लग रहा होता है कि मैवरिक मर गया होगा, लेकिन वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी मैवरिक सही सलामत एक होटल में गया। उसका हुलिया देखकर वहाँ लोग उसे घूर घूर कर देखने लग जाते हैं। यहाँ से फ्रेश होकर वो अपने से ऊपर रैंक वाले एक ऑफिसर के पास गया। वो मैवरिक से कहता है कि तुम सच में एक काबिल पायलट हो, तुम दुश्मनों को पलक झपकते ही मार गिराते हो, लेकिन तुम में एक बुराई है, तुम हमेशा नेवी के उसूलों को तोड़ते हो। इसके बाद ऑफिसर मैवरिक से कहता है, यहाँ से तुम्हें अब टॉप गन जाना है, जहाँ हमारा हेडक्वार्टर और कॉलेज है। और कुछ देर बाद ही मैवरिक टॉप गन जाने के लिए निकल जाता है। वो बाइक पर काफ़ी इंजॉय करता हुआ जाता है, क्योंकि वो हमेशा से ही अपनी मन मर्जी करने वाला इंसान था। वहाँ आने के बाद वो हेड ऑफिसर आइसमैन की पिक्चर देखता है, जिसने उसे यहाँ भेजा था। इसके बाद दोनों कमांड ऑफिसर मैवरिक को उसके टारगेट के बारे में बताते हैं। वो उसे सब दिखाकर बताते हैं कि दुश्मन मुल्क ने खतरनाक केमिकल की ताकत को बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर प्लांट बनाया है और अब हमें इसे तबाह करने का ऑर्डर मिला है। अगर अब हमने इसे तबाह ना किया तो वे इस तरह के मज़ीद न्यूक्लियर प्लांट्स बनाकर दुनिया को तबाह कर देंगे। इसलिए अब इस न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करके इन्हें रोकना है। ऑफिसर बताता है कि एक पहाड़ की चोटी पर एक वैली यानी घाटी बनी है। इसके साथ और भी घाटियां बनी हुई हैं। वहाँ नीचे की साइड पर एक अंडरग्राउंड बंकर है और ये न्यूक्लियर प्लांट वहीं पर बनाया गया है। सबसे खौफनाक बात ये है कि वहाँ GPS भी काम नहीं करता। साथ ही साथ वहाँ दुश्मनों के मिसाइल हैं। वो जैसे ही किसी अनजान प्लेन को वहाँ देखते हैं तो शूट करके मार गिराते हैं। और उनके पास 5th जनरेशन यानी इस वक्त के एडवांस फाइटर जेट्स हैं, जो कि बहुत ताकतवर हैं। और उनका भी साथ देने के लिए वहाँ कुछ प्लेन्स को भी रखा गया है। ये सब बातें सुनकर मैवरिक कहता है कि अगर वहाँ GPS वाला मसला नहीं होता तो ये मिशन बहुत आसान हो जाता, और अगर बाकी बातें भी देखी जाएं तो ये मिशन इतना आसान नहीं है। मैवरिक कहता है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए हमें 4 प्लेन्स को एक साथ उस घाटी पे उतारना होगा। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहाँ मिसाइल्स हैं, एडवांस प्लेन्स हैं, तो ये मिशन काफ़ी मुश्किल लग रहा है। उस पर एक कमांड ऑफिसर कहता है कि है तो पॉसिबल ना। फिर मैवरिक पूछता है कि मिशन कब शुरू करना है, यानी कि प्लान को कब चलाया जाएगा। इस पर कमांड ऑफिसर कहता है ये कोई 3 हफ्ते या इससे भी कम, कि आप यहाँ एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करोगे। आप सबसे बेहतरीन पायलट को चुनकर उन्हें ट्रेनिंग दोगे। कमांड ऑफिसर कहता है हमने टॉप गन के 12 बेहतरीन ग्रेजुएट्स को यहाँ बुलाया है और आपको 6 पायलट इस मिशन के लिए चुनने हैं। अब मैवरिक ग्रेजुएट्स की लिस्ट देखता है। इसमें लेफ्टिनेंट ब्रेडली भी शामिल था। उसे देखकर मैवरिक सोच में पड़ जाता है, जिस पर कमांड ऑफिसर उससे पूछते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। वो जवाब देता है जो आप सोच रहे हैं मैं भी वही सोच रहा हूँ। असल में वो ब्रेडली के बारे में सोच रहा था कि ये लोग क्यों उसे इस मिशन के लिए लेके जा रहे हैं, क्योंकि ब्रेडली के डैड भी एक पायलट थे जो पहले मैवरिक के साथ ही प्लेन को उड़ाया करते थे और एक हादसे में उनकी मौत हो गई। मैवरिक के साथ साथ सबको लगता है कि इस हादसे का जिम्मेदार मैवरिक है और वो सोच रहा था इस बात की वजह से आज भी ब्रेडली मुझसे नाराज होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन
सब ग्रेजुएट्स सर मैवरिक की क्लास में आ जाते हैं। सबसे पहले कमांड ऑफिसर वहां आता है और कहता है कि आप सबको यहाँ एक खास मिशन के लिए बुलाया गया है, लेकिन इस मिशन में सिर्फ 6 लोग ही चुने जाएंगे और बाकी 6 लोगों को बैकअप यानी इमरजेंसी के लिए रखा जाएगा। इसके बाद मैवरिक वहां आता है, लेकिन उसे देखकर कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि मैवरिक हमेशा से ही नेवी के उसूलों को तोड़ता आया है, इसलिए कोई भी उससे अच्छा नहीं समझता था। अब मैवरिक बच्चों को नेवी की किताबें दिखाकर कहता है कि तुमने इन किताबों को तो अच्छी तरह रटा होगा। ये कहते हुए उसने किताबें डब्बे में डाल दी कि किताबें दुश्मनों ने भी रटी होंगी। मैवरिक कहता है इस मिशन को पूरा करने के लिए तुम्हें किताबों की नहीं बल्कि ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो कि मैं करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम सबकी काबिलियत को परखना चाहता हूँ। इसके बाद सब अपने अपने प्लेन पर बैठ जाते हैं। उनके साथ मैवरिक भी अपने प्लेन पर बैठता है। उड़ते हुए मैवरिक कहता है कि आज हम लड़ाई का एक छोटा सा खेल खेलेंगे। हमें बिना शूट किए एक दूसरे को हराना है और जो भी गेम हारेगा उसे नीचे जाकर 200 पुशअप लगाने होंगे। क्योंकि ये चैलेंज सबको बहुत पसंद आता है, इसलिए सब खुशी खुशी राजी हो जाते हैं। इसके बाद मैवरिक एक के बाद एक सबको हरा देता है और सब नीचे आकर पुशअप लगाने लग जाते हैं और आखिर में उसने ब्रेडली को भी हरा दिया। ब्रेडली काफ़ी गुस्से में था। वो एक के बाद एक पुशअप लगाता ही रहता है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता। उस पर उसकी साथी आकर कहती है कि तुम क्यों इतने गुस्से में हो? इसलिए कि हम मैवरिक से हार गए? तुम खुद देखो कि वो एक बहुत सीनियर पायलट है। ब्रेडली कहता है कि मैं इस बात पर गुस्सा नहीं हूँ कि हम उससे हार गए। मेरे गुस्से की वजह यह है कि 1 साल पहले उसने मेरी एकेडमी का फॉर्म रुकवा दिया था। इस पर उसकी साथी पूछती है कि मैवरिक ने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस पर वो कोई जवाब नहीं देता। अब एक बार फिर इनकी क्लास शुरू हो जाती है। यहाँ मैवरिक अब उन्हें इनके मिशन के बारे में बताने लगता है। मैवरिक बताता है तुम्हारे मिशन का टाइम 3 मिनट है। 3 मिनट के अंदर अंदर तुमने ये मिशन कंप्लीट करना है, यानी कि इस मिशन में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा टाइम है। वो स्क्रीन पर सबको समझा कर बताता है कि जब तुम उन घाटियों पर चले जाओगे तो तुम्हें दुश्मनों के मजाइल से भी बचना होगा। अगर तुम में से किसी एक ने भी गलती की तुम सबके सब मारे जाओगे। अब मैवरिक उन्हें बताता है कि तुम्हें इन घाटियों से सिर्फ 100 फीट ऊपर ही उड़ना है, वरना वो मिसाइल आसानी से तुम्हें अपना निशाना बना लेंगे। इसके बाद मैवरिक उन्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने लगता है, पर काफ़ी कोशिश के बाद वो लोग नाकाम रहते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें टीम वर्क के साथ साथ अपने टीचर की बात मानने की भी ज़रूरत थी। यहाँ मैवरिक उनके बिहेवियर से आइडिया लगा लेता है कि इनमें टीम वर्क की बहुत कमी है, कि अपनी मनमानी करते हैं, किसी की भी नहीं सुनते हैं। उनमें से एक पायलट ब्रेडली से कहता है ये मिशन काफ़ी मुश्किल है, और साथ ही साथ मैवरिक से भी कहता है सर इतना खतरनाक मिशन तो आपने भी नहीं किया होगा। ब्रेडली कहता है क्या मतलब? इस पर वो पायलट ब्रेडली को उस वक्त की बात बताने लग जाता है जब उसके डैड हार गए थे और उनकी मौत हो गई थी। यहाँ वो पायलट मैवरिक के बारे में भी उल्टा सीधा बोल देता है, जिसे सुनकर ब्रेडली को गुस्सा आ जाता है और वो उस पायलट को मारने लग जाता है, जिस पर मैवरिक बहुत परेशान हो जाता है और सीधा आइसमैन के पास जाता है और कहता है कि ब्रेडली मुझसे अभी तक नाराज़ है, मुझे लग रहा था कि वो मुझे माफ़ कर चुका होगा। आइसमैन कहता है कि नेवी और बच्चों को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। इसके बाद मैवरिक दोबारा उन ग्रेजुएट्स को ट्रेन करने लग जाता है और कहता है कि हमें टीम वर्क की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा, तभी हम एक साथ अपने चारों प्लेन उस घाटी पर उतार सकते हैं। फिर वो स्क्रीन पर दिखाकर बताने लगता है कि हमारा टारगेट 2 पहाड़ियों के दरमियान में है और जैसे ही आप वहां से आगे बढ़ोगे तो आपको उल्टा होकर वहां पर एक घाटी में जाना होगा। उससे होगा ये कि आप बहुत ही कम वक्त में अपने टारगेट तक पहुंच जाओगे और जहां जाकर आप बड़ी आसानी से हमला करने की पोजीशन में होगे, और आपको जिस टारगेट पर निशाना लगाना है वो सिर्फ 3 मीटर ही चौड़ा है। अब पहले 2 पायलट्स अपने ताकतवर बॉम्ब से टारगेट पर हमला करेंगे, जिसके बाद बाकी 2 प्लेन्स को हमला करने का मौका मिलेगा। जब वो हमला करेंगे तो टारगेट हमारा पूरा तबाह हो जाएगा, लेकिन यहाँ आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किसी भी टीम का टारगेट मिस ना हो, क्योंकि अगर टारगेट मिस हो गया तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा। जिसके बाद आपको वहाँ से निकलने के लिए बहुत स्पीड से ऊंचाई पर जाना होगा ताकि आप इन पहाड़ियों से बच सको। और जब आप वहाँ से गुजर जाओगे तो आगे आपका सामना दुश्मनों के मिसाइल से होगा, जो कि इतने तेज़ हैं कि सेकंड में ही आप पर हमला करके आपको मार गिराएंगे, लेकिन वहाँ आप सबको अपनी काबिलियत दिखानी है। इसके बाद मैवरिक उन सबको प्रैक्टिस करवाने लग जाता है।
हालांकि जैसे जैसे उसने कहा था सब वैसे वैसे ही कर रहे होते हैं, लेकिन बार बार वो अपने निशाने को मिस कर रहे थे। इसी दौरान जब एक पायलट उस घाटी पर पहुंचा तो वहां जाकर बेहोश हो जाता है। उसका प्लेन तेजी से नीचे आने लगता है। उसका प्लेन जमीन से टकराकर तबाह होने ही वाला था कि ऐन मौके पर उसकी आंख खुल जाती है और वो प्लेन को तबाह होने से बचा लेता है। अब ब्रेडली के साथी के प्लेन में भी आग लग जाती है। वो आग को बुझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आग कम होने की बजाय बढ़ती रहती है। ये देखकर पायलट लड़की और उसका साथी पैराशूट की मदद से प्लेन से उड़ जाते हैं, जबकि प्लेन में धमाका होता है और प्लेन तबाह हो जाता है। तुम्हें अपने कैप्टन पर भरोसा करना होगा। उस पर वो कहता है कि भरोसे की बात तो आप ना ही करें, मेरे डैड ने भी तो आप पर भरोसा ही किया था। ये बात सुनकर वो अंदर ही अंदर टूट जाता है। फिर सुबह उसे पता चला कि आइसमैन की डेथ हो गई है। इस पर वो मजीद परेशान हो जाता है। इसी के साथ उस पर एक और मुसीबत टूट पड़ती है। कमांड ऑफिसर उसे अपने रूम में बुलाकर कहता है कि हम तुम्हें इस मिशन से हटा रहे हैं, तुम्हारी जगह किसी और को इंस्ट्रक्टर के तौर पर लगाएंगे, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सब सुनकर मैवरिक को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। इसके बाद कमांड ऑफिसर ग्रेजुएट की क्लास में जाकर कहता है कि अब से मैवरिक तुम्हारे इंस्ट्रक्टर नहीं होंगे। इस मिशन को कामयाब करने के लिए तुम्हें घाटियों के ऊपर से गुजरना होगा और तुम्हारे पास इस मिशन को मुकम्मल करने के लिए 4 मिनट का वक्त होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अचानक उन लोगों को अपने प्रैक्टिस एरिया में एक प्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है। इसमें और कोई नहीं बल्कि मैवरिक था। वो कहता है मैं तुम्हें ये मिशन 2 मिनट 15 सेकंड में करके दिखाऊंगा। इतना कहते ही वो मिशन पर लग जाता है और वो इस मिशन को इतने अच्छे से करके दिखाता है कि सब लोग हैरान हो जाते हैं। उसने जो जो चीज़ें ग्रेजुएट्स को सिखाई थी वो सारी चीज़ें बहुत परफेक्ट तरीके से की। फिर वो अपने प्रैक्टिस वाले प्लान को तबाह करके घाटियों के ऊपर भी चला जाता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद कमांड ऑफिसर उसे अपने पास बुलाकर कहता है कि तुमने साबित कर दिया कि आज भी तुमसे कोई बेहतर पायलट नहीं है, और वो कहता है कि अब हम तुम्हें इस मिशन पर भेज रहे हैं जहां तुम ये मिशन लीड करोगे। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और अब अगले दिन उन 12 ग्रेजुएट में से वो 5 ऑफिसर चुन लेता है। अब एक रह जाता है, वो होता है विंग कमांडर। कमांडर ऑफिसर पूछता है कि तुम अपना विंग कमांडर किसे चूज करोगे। इनमें से एक पायलट को लगता है कि मैं चुना जाऊंगा, लेकिन मैवरिक ब्रेडली को चुनता है। अपना नाम सुनकर वो बहुत हैरान हो जाता है। अब अगले दिन जब ये सब अपने मिशन के लिए निकल रहे थे, तब ब्रेडली पहली बार मैवरिक से बात करने के लिए जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती। वो कुछ कह ही नहीं पाता, लेकिन मैवरिक उससे बात कर लेता है और कहता है मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, तुम ये मिशन कर लोगे। इसके बाद मैवरिक और ब्रेडली अपने अपने प्लेन पर बैठ जाते हैं और अगले कुछ मिनटों बाद ये अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। जब ये लोग दुश्मनों के इलाके में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये मिशन जितना मुश्किल लग रहा था उससे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये लोग जिन घाटियों के दरमियान उड़ रहे थे उनके ऊपर दुश्मनों के फाइटर जेट्स निगरानी कर रहे थे, वो भी 5th जनरेशन के एडवांस जेट्स। ये देखकर ब्रेडली घबरा जाता है और बाकी प्लेन से पीछे रह जाता है। ये देखकर मैवरिक ब्रेडली से कहता है कि अब तुम्हें बताना होगा कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो, जिस पर ब्रेडली को हिम्मत मिली और वो काफ़ी तेज़ी से प्लेन उड़ाने लगता है। इसके बाद मैवरिक पहली घाटी को पार कर अपने टारगेट पर निशाना लगाता है और अपनी जहानत से उसे तबाह कर देता है। ये देखकर दोनों कमांड ऑफिसर बहुत खुश होते हैं। अब ब्रेडली भी टारगेट पर निशाना लगाकर उसे तबाह कर देता है, लेकिन इसी दौरान दुश्मन के मिसाइल उन्हें देख चुके थे। लेकिन इसी बीच दुश्मनों का एक मिसाइल ब्रेडली के पीछे लग जाता है। ये देखकर मैवरिक अपनी जान की परवाह किए बगैर उस मिसाइल के सामने आ जाता है और वो मिसाइल जैसे ही प्लेन से टकराता है तो प्लेन में आग लग जाती है और प्लेन तबाह होकर नीचे गिर जाता है, जिससे सबको लगता है कि मैवरिक की मौत हो गई है। इससे कमांड ऑफिसर सबको वापस आने का कहता है, लेकिन ब्रेडली को लगता है कि मैवरिक अभी भी जिंदा है। वो अपनी टीम और कमांड ऑफिसर को कहता है कि मैं मैवरिक को ढूंढने जा रहा हूँ और जब तक वो मुझे नहीं मिलेगा मैं वापस नहीं आऊँगा। ये सब देखकर कमांड ऑफिसर बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि मैवरिक के साथ साथ कोई और भी मारा जाए। इसके बाद हमें मैवरिक को दिखाया जाता है कि जो कि दुश्मनों के इलाके में बेहोश पड़ा था वो जिंदा था और कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है। लेकिन दुश्मनों का एक जहाज उसे देख लेता है और उस पर अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देता है। उनसे बचने के लिए वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। यहाँ भी दुश्मन उसका पीछा नहीं छोड़ते।
इतनी ही देर में ब्रेडली वहाँ अपने प्लेन के साथ आ जाता है और दुश्मनों के प्लेन को तबाह कर देता है, लेकिन इसके साथ ही उसका प्लेन भी तबाह हो जाता है, पर वो पैराशूट की मदद से नीचे आ जाता है। मैवरिक भागकर उसके पास जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए, अपनी जान को खतरे में क्यों डाला। उस पर ब्रेडली कहता है, आपने भी तो अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी, इसलिए अब ये मेरा फर्ज बनता था कि मैं आपकी जान बचाऊं। इसके बाद वो एक जगह पर छुपकर दुश्मनों के प्लेन्स का मुआयना करने लग जाते हैं। उन्हें एक F-14 प्लेन नज़र आता है जो कि ज़्यादा एडवांस नहीं था, लेकिन मैवरिक जो कि काफ़ी एक्सपर्ट था, वो जानता था कि ये प्लेन कैसे चलाना है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और जैसे तैसे करके वो प्लेन में बैठ जाते हैं, लेकिन रनवे तो बिल्कुल तबाह हो गया था। इस पर मैवरिक कहता है कि हमें हार नहीं माननी, हमें हर सूरत यहाँ से निकलना है। इसके बाद मैवरिक प्लेन चला देता है। दोनों कमांड ऑफिसर को पता चल जाता है कि हमारे एरिया में एक F-14 प्लेन आ रहा है, इसमें मैवरिक ही हो सकता है, क्योंकि इस तरह के खतरों वाले काम सिर्फ वही कर सकता है। इसलिए वो उस प्लेन को आने की इजाज़त दे देते हैं। तभी उनके प्लेन के पीछे दुश्मनों के प्लेन भी लग जाते हैं, जो उन पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। हालांकि यहाँ मैवरिक भी उन पर वार करता है, लेकिन इस हालत में दुश्मनों के सामने टिके रहना नामुमकिन था, क्योंकि उसके पास पुराना प्लेन था और वो अकेला भी था। एक प्लेन अभी भी उनके पीछे था जो मैवरिक के प्लेन पर वार करता रहता है। चूंकि मैवरिक के प्लेन में गोलियां खत्म हो गई थी, इसलिए वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। अब दुश्मन का प्लेन मैवरिक और ब्रेडली के प्लेन पर निशाना बनाकर शूट करने ही वाला था। तभी उनका एक साथी पायलट प्लेन लेकर वहां पहुंच जाता है और वो दुश्मन के प्लेन को तबाह कर देता है। एक दफ़ा फिर वो दोनों बच जाते हैं और नीचे आकर सबसे मिलते हैं। हर कोई उनके लिए बहुत खुश था। दोनों आपस में मिलते हैं, यानी अब उनकी आपस की नाराज़गी ख़त्म हो जाती है। वो कहते हैं कि अब वो एक दूसरे के साथ रहेंगे और इसी तरह साथ मिलकर मुश्किल से मुश्किल मिशन को कामयाब बनाएंगे, क्योंकि किसी भी काम में आपका एक होना, टीम वर्क, हिम्मत से काम लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ ये मूवी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ। शुक्रिया।